हेलो एवरीवन। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट एल्डोल रिएक्शन, जिसमें मैंने सिंपल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है अपना वो इंट्रामोलिकुलर के ऊपर है। इंट्रामोलिकुलर एक होता है अपने पास इंटर और एक होता है इंट्रा। तो जो इंटरमोलिकुलर था एल्डोल रिएक्शन वो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है इंट्रा के ऊपर। इंट्रा का मतलब होता क्या है? देखो, इंट्रा का मतलब होता है कि सेम मोलिक्यूल से, सेम मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं या फिर सेल्फ भी बोल सकते हैं, सेल्फ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि रिएक्टेंट जो होता है, एक होता है अपना देखो, एक होता है अपने पास किसी भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी जब रिएक्शंस होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो अपने पास रिएक्टेंट होता है, एक तो रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्या होगा कि कोई दो रिएक्टेंट्स अपन लेते हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में, किसी भी रिएजेंट, कैटालिस्ट की रिएजेंट की प्रेजेंस में हो सकता है या कोई कैटालिस्ट हो सकता है। ठीक है, जब कोई दो सेम रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट ए भी हो, ए भी हो सकता है, रिएक्टेंट ए प्लस बी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो ये तो हमारा जनरली क्या होता है कि एक रिएक्शन का सिंपल सा ऐसा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस बोलते हैं। अब आती है बात इंट्रा की। इंट्रा में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो खुद से ही रिएक्ट करे, रिएक्टेंट खुद से ही रिएक्ट करे। ठीक है, जिसमें ए रिएक्टेंट खुद से ही रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देगा, हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। ऐसी रिएक्शन को इंट्रामोलिकुलर बोला जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई रिएक्टेंट होता है, कोई रिएक्टेंट है, वो कंटेन करेगा, कोई भी रिएक्टेंट है वो कंटेन करेगा दो कार्बोनिल को, कंटेन करेगा टू कार्बोनिल को। ठीक है, कोई रिएक्टेंट है वो दो कार्बोनिल को कंटेन करेगा विद अल्फा हाइड्रोजन्स के साथ, विद अल्फा हाइड्रोजन्स के साथ कंटेन करेगा, और उनका क्या होगा? वो किस में चले जाएंगे? एंडरगो साइक्लाइजेशन, एंडरगो साइक्लाइजेशन के अंदर वो जाएंगे। ठीक है, जनरली, या फिर मैं ये कह दूँ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट खुद ही रिएक्ट करेगा, और रिएक्टेंट जो होता है वो कंटेन करेगा दो कार्बोनिल को और विद अल्फा हाइड्रोजन्स के साथ। जनरली एल्डोल में क्या था कि कोई भी अपने पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा दूसरे एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा दूसरे एल्डिहाइड के साथ। ये डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगी जब मैं ये दोबारा से एल्डोल का मैकेनिज्म आपको बताऊंगी। एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक एल्डिहाइड को हम न्यूक्लियोफिल बनाएंगे और दूसरे एल्डिहाइड को हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफिल बनाएंगे। न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिल के ऊपर और हमें अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। ऐसा ही तो था। तो सेम इंट्रामोलिकुलर के अंदर भी यही स्टेप होगा, मतलब यही स्टेप है दोबारा से, तो वो हमें देखना है क्या है। इंट्रामोलिकुलर के अंदर यहाँ पे ये आर ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बोनिल हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखो, एल्डोल में हमने देखा था कि कोई दो एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो कीटोन ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ इतने स्टेप को। यहाँ पे ये स्टेप और यहाँ पे ये स्टेप होगा। तो इसमें क्या होगा? ये अपने पास एक कीटोन फॉर्म है, ये अपने पास एक कीटोन फॉर्म है, और कीटोन फॉर्म के कंपैरिजन में ये जो आर ग्रुप है इसको हमने नाम दिया है कि ये एल्काइल ग्रुप है। और ये एल्काइल ग्रुप जो होता है वो CH3 ग्रुप को कंटेन किए हुए है। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये दो हाइड्रोजन्स को कंटेन किए हुए हैं। तो मीन्स इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में दो अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इस वाले को क्या करेंगे? इस कीटोन से
हम सबसे पहले जर्नेट करेंगे, जर्नेशन करवाएंगे, जर्नेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हम न्यूक्लियोफाइल को जर्नेट करवाएंगे, ये स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप यही था अपना कि हम जर्नेट करवाएंगे न्यूक्लियोफिल को। यहाँ से न्यूक्लियोफिल को जर्नेट करने का मतलब है कि एक प्रोटॉन को हम इलिमिनेट करवा देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल देंगे, जिससे कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स न्यूक्लियोफिल को जर्नेट करने का मतलब होता है कि कार्बन को कार्बो एनायन बनाना, कार्बन को कार्बो एनायन बनाना। इट मीन्स कार्बन कंटेनिंग ए नेगेटिव चार्ज, कि कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो है इस दूसरे कीटोन ग्रुप के ऊपर होगा, इस कीटोन पे होगा। फर्स्ट स्टेप इस पे चला गया, दूसरा स्टेप इस पे चला गया। प्रोडक्ट दोनों से सेम बनना है अपना। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम लोग सेम ऐसे ही अब जर्नेट करवाएंगे इलेक्ट्रोफिल को, जर्नेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम इलेक्ट्रोफाइल को जर्नेट करवाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम कार्बन को, कार्बन्स मेक द कार्बो कैटायन, हम कार्बन को कार्बो कैटायन बनाएंगे। कार्बन के ऊपर हम लोग क्या करवाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करवाएंगे। यही तो स्टेप होता है। इलेक्ट्रोफिल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना, न्यूक्लियोफिल मतलब इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होना, यही स्टेप होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस कार्बोनिल के कार्बन को मेरे को बनाना है इलेक्ट्रोफिल। और यहाँ पे इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से है। ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए कि इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में दो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। एक अल्फा कार्बन ये वाला है, ये वाला है, और दूसरा अल्फा कार्बन ये वाला है। तो हमें दोनों से बनेंगी क्या, दोनों से बनेंगी तो रिंग ही, बट ये देखना है कि किससे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो सबसे पहले हम इस वाले स्टेप से फॉलो करके देखते हैं। ये वाला स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम जब इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, जब इस एल्काइल ग्रुप से जब हम अल्फा कार्बन को क्रिएट करवाएंगे, सॉरी, इस यहाँ से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो उस कंडीशन में साइक्लाइजेशन कैसा होगा, कैसा रिंग बनेगा, वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ये हो गया अपना कार्बोनिल, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज दिस वन। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बोनाइन है, ये वाला कार्बोनाइन इस कार्बोनिल के, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पे मूव होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव क्रिएट होगा। ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा, यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज़ द हाइड्रोजन। तो ये बन गया अपना हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब देखो आगे, ये हो गया इसका एल्काइल ग्रुप, और यहाँ से ये वाला ग्रुप हो गया। हम इनको नेम देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो ये कितने मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पे अपना हो गया कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये कितना हो गया, सेवेंथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना है, एक 7 मेंबर रिंग फॉर्म हुई है, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे आगे काम क्या है वो देखो। आगे का काम ये है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। अब हमें इस हाइड्रोक्साइड को भी तो बाहर निकालना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्रिएट करना है, जिससे अल्फ़ा बीटा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पोजीशन ये हुई, और ये होगी बीटा पोजीशन। अल्फ़ा बीटा के ऊपर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप हमें ऑप्टेन होगा, यही तो हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जब हम इस अल्फ़ा हाइड्रोजन से, इस अल्फ़ा कार्बन से जब हाइड्रोजन को इलिमिनेट करवाएंगे, तो यहाँ से ये OH नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर इलिमिनेट हो गया, और हमें जो रिंग मिलेगी वो कितने मेंबर रिंग बनेगी, वो बनेगी हमारी 7 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन फॉर्म होगा। 7 मेंबर रिंग को 7 मेंबर रिंग है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 मेंबर, मीन्स 7 को हमने नेम दिया था उसके कार्बन के अकॉर्डिंग, जैसे जो अपना यहाँ से कार्बन थे ना उनके अकॉर्डिंग 7 मेंबर मैंने इसको नेम दिया। सॉरी टू से दैट, यहाँ पे अपनी मतलब 7 को मैंने 7 लिख दिया है, मतलब बताने के लिए। एक्चुअल में रिंग बनेगी अपनी 6 मेंबर की ही रिंग बनेगी, 6
मेंबर बेंजीन रिंग हमें ऑब्टेन होगी, 6 मेंबर की बेंजीन रिंग हमें ऑब्टेन होगी। ठीक है, रिंग हमें ऑब्टेन होगी। और यहाँ पे अपना क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब देखो, ये तो वो स्टेप था कि जब हमने इस वाले अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया। अब जब मैं इस थर्ड वाले, इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में इस थर्ड वाले कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाऊंगी तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा। ठीक है, वो देखना है हमें। तो इसमें हमें यहाँ से नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करवाएंगे तो ये यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा। देखो कैसे, दिस वन इज कार्बोनिल, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये भी अल्काइल ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं यहाँ से इस अल्फा कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाया, H पॉजिटिव की फॉर्म में कार्बो एनाइन बनाया। अब देखो, ये कार्बो जो एनाइन है अपना, ये अटैक करेगा इस वाले 7 नंबर वाले कार्बन के ऊपर। जब ये अटैक करेगा तो हमें कितने मेंबर रिंग ऑब्टेन होगी वो हमें देखना है। तो यहाँ से हो गया अपना 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया अपना 7 और ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो गया। ठीक है, 6 7 यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये साइड में निकल गया। ठीक है, ये अपने पास रिंग बनेगी। तो ये तो हो गया अपना 6 के अकॉर्डिंग 7। ठीक है, ये हो गया सेकंड और ये हो गया 1। तो हमने इनको नंबरिंग दिया है ऐसे। तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है अपना वो एक 5 मेंबर की रिंग हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिली है। प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें 5 मेंबर रिंग मिली है। और इस अल्फा कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन्स को, क्योंकि यहाँ पे देखो अपना OH फॉर्म में था, OH नेगेटिव की फॉर्म में है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन्स को जब हम एलिमिनेट करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बनेगा, ये जो बनेगा अपने पास 5 मेंबर रिंग हमें ऑब्टेन हुई, 5 मेंबर रिंग हमें ऑब्टेन होगी। अब इसमें एक कंडीशन है, वो देखो कि प्रोडक्ट, एक तो इस अल्फा कार्बन से हमें प्रोडक्ट ये मिला, 6 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट मिला। और एक हमने इस अल्फा कार्बन से प्रोडक्ट बनाया जो कि हमें 5 मेंबर रिंग मिली, है ना। प्रोडक्ट दोनों का सेम है बट डिफरेंस किसका है, रिंग का डिफरेंस है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बेयर एंगलस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग, बेयर्स एंगलस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो किसी भी मतलब बेंजीन रिंग के अंदर जो एंगल होता है ना वो 109 डिग्री का होता है। सबसे मैक्सिमम एंगलस्टीन जो होता है वो 3 मेंबर रिंग का होता है। ठीक है, सबसे कम जो होता है वो 5 मेंबर रिंग का होता है। सबसे कम किसका होता है, 5 मेंबर रिंग का होता है, क्योंकि जो एंगल का डिफरेंस होता है ना 5 मेंबर रिंग के अंदर वो 108 डिग्री का होता है, एक्चुअल जो होता है 109 का होता है। तो दोनों में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 1 डिग्री का होता है। और 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है ना वो ना के बराबर होता है। इट मीन्स मतलब 5 मेंबर रिंग के अंदर क्या होगा कि जो एंगल का डिफरेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, एंगल का डिफरेंस नेग्लिजेबल के इक्वल है। बट जैसे जैसे, मतलब ये बात आप हमेशा याद रखना, स्मॉल रिंग टू जब लार्ज रिंग की तरफ जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होता है। बट 5 मेंबर रिंग के अंदर क्या होगा, 5 मेंबर जो रिंग होती है ना उसके अंदर एंगल स्ट्रेन ना के बराबर होता है। ठीक है, 6 मेंबर के अंदर, अब इसमें देखो 6 मेंबर का और मतलब 6 मेंबर जो रिंग होती है ना उसका जो डिफरेंस होता है वो इससे ज़्यादा होता है, 11 डिग्री का कुछ अप्रोक्सीमेट बनता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, मतलब हमने जब इस ग्रुप को लिया, इस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग टाइप से जब अल्फा कार्बन से हमने रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट भी हमें अलग अलग ही मिले हैं। एक तो हमें 6 मेंबर रिंग ऑब्टेन हुई है और इसी रिएक्टेंट से हमें एक 5 मेंबर रिंग भी ऑब्टेन हुई है। इसमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है ना वो 6 मेंबर वाला जो है वो माइनर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो है वो क्रिएट हो जाता है एज कम्पेयर टू 5 मेंबर, क्योंकि एंगल स्ट्रेन जो होता है 5 और 6 के कंपैरिजन में 5 मेंबर जो रिंग होती है ना उसका एंगल डिफरेंस, उसका जो एंगल स्ट्रेन होता है ना वो कम होता है कंपेयरिंग टू द 6 मेंबर रिंग के। तो सो दैट जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना वो 5 मेंबर रिंग का सबसे ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू द 6 मेंबर के। तो प्रोडक्ट जो होता है ना वो 5 मेंबर रिंग का क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और 6 मेंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा, वो माइनर होगा। 5 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट मेजर होगा, 6 मेंबर रिंग का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा।